and those who are listening to me through this medium. आप सभी संतों को जो ग्वालियर में हैं और जो सभी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं, सभी को सुप्रभात। Hope you had a good night's rest and you are under God's care all the time. And this morning, as we are seated in the presence of God, please be in prayer that the Lord may speak to us this morning. और आशा करता हूं कि आप लोगों ने रात्रि में अच्छा निद्रा आप लोगों को मिला और आप परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सुरक्षा में आप लोग रहे। और आज सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो प्रार्थना पूर्वक बैठें कि परमेश्वर आज हमसे उसके वचन के द्वारा बातें करें। It is sometimes very, very a great thing to know that whatever is possible in Gwalior today through technology is not even being utilized like this in many cities. और यदि हम इस प्रकार से सोचे कि इस प्रकार का जो तकनीकी दौर जो अभी ग्वालियर के द्वारा जो ऐसा चल रहा है, इस प्रकार का बातें या इस प्रकार का कार्य जो है बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में भी नहीं हो रहा है। I compliment the man of God led by Brother Ranjit to have facilitated these meetings, and may God bless you abundantly. और मैं आभारी हूँ जो रंजीत सर का कि जिन परमेश्वर ने उनको ये अनुग्रह दिया और कि वो इस मीटिंग को संचालित कर सकें इस प्रकार से। परमेश्वर उनको आशीष दे। And today we will continue the study from the book of Luke as part of the New Testament survey. और आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और जो कि हमारे नए नियम सर्वेक्षण का एक भाग है। So let us today look at Luke from the chapters 1 and 2. और आज चलिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 2 अध्याय से हम लोग सीखेंगे। Now, when Luke was portraying Jesus Christ as a son of man, we see that he had a special purpose for doing so. और जब लूका प्रभु यीशु मसीह को जो है एक मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो उसके पीछे एक उद्देश्य, एक कारण हम देख सकते हैं। He had a responsibility to come to this world to save mankind. क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यह थी कि वो इस जगत में आए और जो सारी मनुष्य जाति को पाप के बंधन से और उनको बचाए जो खोए हुए थे। So he had to identify with those whom he was going to be working for and also to be saving them, so that he had to take on something which was flesh and blood. क्योंकि उसको जो है जिन लोगों को वो बचाने के लिए जिनके लिए वो इस दुनिया में आया, उनकी ही पहचान में उन्हीं के अनुसार उसको बनना पड़ा और उनके जैसा बनने के लिए उनको शरीर रूप धारण करना पड़ा। Some of the great men who have lived in this world, if we ask who are they, and if I ask you to name a few of them, I think the names which you say and I say will be same. और आज यदि हम इस पर आपसे एक प्रश्न को पूछे कि इस जगत में जो बड़े महान लोग जो इस दुनिया में रहे, यदि मैं उन लोगों से पूछे या आपसे यही बात पूछे तो आप जो नाम जो मैं बताऊंगा वही आप भी बताएंगे, जो दोनों लोग नाम बताएंगे वो समान है। So let us take 3 names. I will not reveal what is in my mind, but I'll be truthful to tell you finally whether your choice and my choice are same. और सर अभी हमारे बीच में 3 नामों को बताएंगे और वो उनका जो सर के मन में जो बातें हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो आप लोगों के सामने उन नामों को रखेंगे और हम ऐसा उसका निरीक्षण करेंगे कि जो मैं नाम बता रहा हूं वो आपके माइंड में मन में है और मेरे मन में भी सेम समान है। So whom should I ask for? So let me ask somebody who is listening to me, Brother Brijesh Kumar. Tell me one name of a great person who lived on this earth. Brother Brijesh Kumar.
यस, और अभी मैं एक नाम जो है ब्रजेश कुमार से पूछना चाहूंगा कि इस संसार में जो सबसे महान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जो इस संसार में रहा, उससे उनका नाम पूछूंगा मैं। ब्रजेश कुमार। I think he is on mute. Otherwise, I'll ask another person, Brother Bobby Donald. ओके, उनका माइक जो है म्यूट है, इसलिए बॉबी डोनाल्ड से पूछूंगा मैं। Brother, just come off. I want you to name a person who was a great person who lived in this world. Apart from Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा और कोई व्यक्ति जो महान व्यक्ति इस संसार में रहे। पौलुस। Okay, let us come to somebody who has lived not from the Bible. Okay, ऐसा व्यक्ति जो बाइबल के अनुसार नहीं रहा इस संसार में, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग बताएं। राजा सिकंदर। बिलीग्राम। Let us come to India otherwise. Okay, भारत में आएंगे। चलिए भारत में से पूछेंगे। Anybody can answer. कोई भी, जो भी व्यक्ति जो अपने मन में चाहते। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। Okay, one name. Number 2. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Okay. And anybody from the world, anybody from the world, not from religious circles. कोई और जो संसार का हो या कोई धार्मिक रीति के अनुसार नहीं हो, कोई भी व्यक्ति संसार में जो रहे बड़े महान। इसमें व्यक्तियों में। Pardon? क्षमा कीजिए, बताइए नाम। नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela. Okay. So from these 3 names, I think there are so many great men. Mother Teresa. Mother Teresa. Okay, from these names, which all of you said, it is 3 out of 3 which was in my mind. और ये वही नाम है जो नाम मेरे मन में भी थे। 3 में से 3 वही नाम आप लोगों ने बताए। So it is something that we all see. When there is goodness, we see that. और हम जो हमेशा उन व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, जब कोई अच्छाई होती है तो हम उसको देखते हैं उनके जीवन में। So let us take Mother Teresa. What was her greatest attribute, or what was their greatest thing in her life? और चलिए हम मदर टेरेसा को लेते हैं। मदर टेरेसा के जीवन में सबसे अच्छा गुण कौन सा था? ऐसे कौन से गुण थे उसके अंदर? कोड़ी लोगों की सेवा करते थे। Yeah, it was like she loved human beings, and humanity and compassion was something which she stressed upon and did and lived for. और उसके जीवन में जो है प्रेम से भरा हुआ वो स्वभाव था मनुष्य के लिए और मानव जाति के लिए, और उनके प्रति दया के साथ में उनकी सेवा प्रति करना, और उसी की अनुसार उसने अपने मन में विचार रखा और उसी के अनुसार उसने अपना जीवन को बिताया। So let us take person number 2, Nelson Mandela. और चलिए नंबर दूसरा व्यक्ति को हम लोग आएंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। Nelson Mandela was from South Africa and he fought for the freedom of his country. और नेल्सन मंडेला जो है वो अफ्रीका का आदमी था और वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वो उसने लड़ाई लड़ा। There was something called apartheid which was practiced in South Africa, which meant that there was differences between people and the whites were given a top layer treatment and the blacks were given a lower level treatment. और उस जगत में एक अपार्थाइड नाम का एक क्या बोलते हैं संस्कृति और परंपरा थी, जिस समय में उस समय के लोग जो है जो सफेद लोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता था, और जो लोग ब्लैक थे उनको कम महत्व दिया जाता है, उनको नीचा आंका जाता था। So he was influenced by something which Mahatma Gandhi did in South Africa. That is, when he was kicked out of the train and he lost his tooth, he did not lose his cool. He forgave them and did everything which was non-violent.
और उस समय में जो है जो इसको महात्मा गांधी से जिसको जो उसको उत्साह मिला वो करने का, वो उस समय में जब उसको महात्मा गांधी को जो है ट्रेन में से किसी ने धक्का दे दिया था, लात मार के भगा दिया था और उसका दांत टूट गया था, और उसी समय में उसने उनको बिल्कुल क्षमा कर दिया और कोई भी विरोध वहां पर नहीं रखा, उसने वाद विवाद नहीं किया। So we see first Mahatma Gandhi, who was inspired by the Gospels, but did not have a chance to do anything more than that. And then we saw Nelson Mandela, who was in prison for many, many years. और सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी को, जिसको ज्ञान और समझ मिली सुसमाचारों से, लेकिन उसके लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाया कि वो उस परमेश्वर के लिए उसके लिए कुछ कर पाए। उसके बाद में फिर दूसरा नेल्सन मंडेला को हम देखते हैं, जो कि कई सालों तक वो है जेल में बंदी बना रहा। And when he was in jail, he used to be very thirsty sometimes. और जब वो जेल में था तो कई बार उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती थी। And when he was thirsty, he used to ask the jail official to give him some water to alleviate his thirst. और जब वो प्यास उसको बहुत तेज लगती थी तो जो जेल के जो सैनिक लोग थे उनसे वो लोग विनती करता था कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं। And you know, that man was such a rude man, he was such a dirty man that he had only the goodness in him to come, and he used to urinate on the head of Nelson Mandela. और उधर में एक ऐसा क्रूर और एक ऐसा कठोर व्यक्ति था जो कि उसके इसको मांगने के दांत पश्चात वो व्यक्ति उसके ऊपर आता था और नेल्सन मंडेला के सिर पर वो है वो पेशाब को कर देता था। And when he did that, he suffered in silence. He did not retaliate. और जब वो इस प्रकार से उसने उसको ये दिक्कत हुई तो उसने इन सभी को जो है अच्छे से सामना किया इनका। Many years later, sir, somebody please mute co-host. The voice is coming from D Silverraj, please mute him. I am doing this, mute. Okay, thank you, sir. Thank you. Ji, sir, continue. So, years later, Nelson Mandela became the president of South Africa. और कई सालों के तत्पश्चात फिर वो जो है नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बन गया। Out of the prison, he was lifted up to the presidential palace. और वो जेल से लेकर के सीधा वो प्रधानमंत्री के पैलेस अर्थात किले में वो पहुंच गया। The president's palace. या प्रधानमंत्री का किला। President and Pradhan Mantri. Okay, fine. It doesn't matter. So he came to that place, and one day he went to a hotel to have food. और एक दिन जब वो अपने घर से एक होटल में जब खाना खाने के लिए गया तो and he had the best of the tables and the best of food, and Nelson Mandela noticed a man sitting in one corner. और जब वो वहां पर अच्छा खाना खा रहा था उसी समय में उसने एक व्यक्ति पर उसका ध्यान गया जो कि एक कोने में बैठा हुआ था। And he told his people to talk to that person and ask him to come over and sit with him, next to him or opposite to him on the table. और उसके बाद में उसने इस प्रकार से अपने लोगों से आज्ञा दिया और कहा कि उस व्यक्ति से तुम जाकर के उनको कहो कि तुम आकर के यहाँ पर मेरे साथ में आकर के मेरे बगल में नहीं तो मेरे सामने वाले टेबल पर कुर्सी पर आकर के बैठे। Their eyes met. और वो जो है आंखों के मिलने वाले। So when their eyes met, this man recognized Nelson Mandela. और जब उनकी आंखें दूसरे से मिल ली तो उस व्यक्ति ने जो है नेल्सन मंडेला को पहचान लिया। And what do you think? Who was that man? और आप लोग क्या सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है? He was the person many years back to whom Nelson Mandela had asked for water, and he had returned his request with something which was very demeaning.
और ये वही व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये जब वही व्यक्ति था जब एक दिन ऐसा समय था कि जब उसने उससे एक बूंद, नेल्सन मंडेला ने उस व्यक्ति से एक बार पानी मांगा था। अभी वो परिस्थिति बदल गई और अभी ये व्यक्ति उससे एक ऐसी मांग करता है जो बहुत ही तुच्छ है। And that man's heart was filled with fear because now he was sitting with the president who could put him to jail and sentence him to death for what he has done to him many years back. और अभी ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा डर गया, उसके दिल में भय छा गया, क्योंकि वो अभी राष्ट्रपति के सामने बैठा है और उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो उस व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। And what happened was, there was not a word which was spoken by Nelson Mandela to that person except saying, please enjoy your food. और नेल्सन मंडेला को जो शब्द में उसके उधर में कोई और शब्द नहीं रहा था उसको कहने के लिए, केवल एक ही शब्द कि तुम खा और उस खाने का आनंद ले। And also the water which was kept nearby. और जो पानी उसके पास में ही रखा गया था। That man's memory went back to the prison days where he had returned. Now he is getting this favor returned by a glass of clear water, and what he had given to him was something which was very bad. और अभी इस व्यक्ति को जो है समझ में आ गया और वही इसके ऊपर पलट के इसके ऊपर आ रहा है। उसकी याददाश्त तुरंत जेल की ओर गई। जब वो जेल में था उस समय में नेल्सन मंडेला ने इस व्यक्ति से क्या मांगा था और अभी ये व्यक्ति जो है उसको क्या दे रहा है, एक शुद्ध पानी का गिलास। और उसने उस समय में जब वो जेल में था उसने कितना गलत गंदा व्यवहार उसके साथ किया था, उसके याद आती है वो। He choked and coughed on the water that he drank. और उसके बाद जो उसने उस पानी को उसने पिया उसको। But he choked. और वो उसके गले में उसका जो है पानी को अटक गया। But then Nelson Mandela still did not say anything. उसके तत्पश्चात भी नेल्सन मंडेला ने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोला। The man had a full breakfast and he left the place with thoughts in his heart that he has been forgiven. और उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में वो वहां से चला गया उस विचार के साथ कि इसको क्षमा मिल गई है। This man Nelson Mandela expressed something which was called love and forgiveness. और जो नेल्सन मंडेला ने जो है इस बात को उसने प्रदर्शित किया कि जिसको पाप और उसकी क्षमा को दूसरों को देना, प्रेम और क्षमा से भर। So we saw three great people. और हमने Gandhi, Nelson Mandela and Mother Teresa. और अभी हमने इन तीन व्यक्तियों के बारे में देखा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। So we see that they reflected a bit of the light of the Lord Jesus Christ, of his humanity and compassion to people. और इन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश को दुनिया में दर्शाया जो कि यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दर्शाते हैं। So Luke was able to paint a picture of the humanity and compassion, and that was stressed across the 24 chapters which we read from Luke. और उन्हीं बातों को जो है लूका एक पिक्चर के समान उसको इस 1 से लेकर के 24वें अध्याय तक उन्हीं बातों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मानवता के बारे में, मनुष्य के पुत्र के बारे में वो चित्रण करते हैं इसमें। So Luke took his pen and wrote Acts of the Apostles and also the Gospel according to Luke, and that is 28% of the New Testament. और उसके बाद में लूका ने पेन को उठाया और उसने प्रेरितों के काम और लूका रचित सुसमाचार को लिखा। वो ये दोनों मिला करके कम से कम 28% नए नियम का भाग बन गए। Two people who wrote most in the New Testament, part of the New Testament, is one is Paul and second is Luke. और दो व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज्यादा नए नियम के भागों को लिखा है उसमें से पहला है पौलुस और दूसरे नंबर पे आता है लूका। But now let me tell you and change your perception that
that whatever you translated is something different. और अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने अभी ट्रांसलेशन अनुवाद किया है वो अलग था. Paul wrote 2033 verses. और पौलुस ने जो है 2033 शब्दों को लिखा उसने. And Luke wrote 2138. और लूका ने जो है 2128 38, okay. 38 So, 2138 शब्दों को लिखा लूका ने. So if somebody asks you who wrote more verses, Paul or Luke, well, now the answer will be Paul. Luke. Which is more, 2033 or 2138? या लूका. अब इसमें से हम लोग अभी इस बात को विचार कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा शब्द जो है किसने लिखे हैं. अभी देखिए 2033 पौलुस ने लिखे, लेकिन 2138 जो है लूका ने लिखे. तो लूका ही सबसे पहला व्यक्ति होगा ज्यादा लिखने वाला. So that's why I said 28% of the New Testament is written by this doctor. इसलिए तो मैंने इस प्रकार से कहा कि 28% जो है इस डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा लिखा गया था. And this book was written in Greek, and it is the most refined book. You know, it has got a beauty which is unique. और ये पुस्तक जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था, ये पूरा नया नियम. और ये जो ऐसी भाषा है जो एक अपने आप में एकदम दृढ़ खड़ी रहती है, और वो खरी पुस्तक के नाम से यूनानी भाषा में लिखा गया था. Today I'm going to be a teacher who will be asking a lot of questions. और आज मैं एक शिक्षक बनने के लिए जा रहा हूँ और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा. So there are 4 hymns in Luke. और लूका में 4 ऐसे संगीत हैं, गीत हैं, स्तुति गान. Can you name all 4? क्या आप में से उन चारों को कोई भी नाम बता सकते हैं, नाम लेकर के बता सकते हैं? So the first hymn was sung. मरियम का स्तुति गान, जकरिया का स्तुति गान. Heavenly hosts has sang. एलिशबा. मरियम का गान. Okay, correct. ये सही, एकदम सही. Zacharias, correct. Angels. Simon also sang a song, the old man. Yes. और उसके बाद में जो है, जो एक जकरिया ने भी, जो बूढ़ा था, उसने भी एक गीत को गाया. Yeah, and then not Zacharias, Simon, the old man at the temple. Yeah. हाँ, सीमन. Okay, and finally, who all sang? अंत में कि कितने लोगों ने से गाना गीत को गाया? ये लोग नहीं था. Heavenly angels. Correct. So all 400 marks to all of you, good students. You are very good. आप सभी लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और आपको 100 में से 100 नंबर मिलते हैं. बहुत अच्छा. And Luke had strong interest in people. और जो लूका जो है उसकी एक दृढ़ इच्छा और रुचि था लोगों के बारे में. Look at the picture he painted of Zacharias. अब जरा उस चित्र को देखिए जो जकरिया के बारे में उस लूका ने चित्रण किया है. He took us into the temple, and that dumb man, then he's writing all those things painted very clearly on the great miracle which God did in his life. और जरा देखिए वहां से कि लूका जो है उस जकरिया को जो है उसमें मंदिर में ले जाता है, उधर में वो व्यक्ति गूंगा बन जाता है, उसके बाद में कैसे उसका, तो ये सारी बातें जो है लूका कितनी अच्छी रीति से और सही तरीके से उनका चित्रण करते हैं. And 2 parables which Jesus said, he has portrayed it so well. In Luke has portrayed it so well. One is the Good Samaritan, second is the prodigal son. और उसके बाद में जो 2 दृष्टांत है जिनको लूका ने ही चित्रण किया है, पहला जो है सामरिया का जो स्त्री, और दूसरा जो है one is Good Samaritan. हाँ, एक अच्छा सामरिया का एक अच्छा व्यक्ति, और दूसरा बारे में है prodigal son. उड़ाऊ पुत्र. Yes. So if you want to read about them,
which gospel you'll go to? How many gospels you'll read these two characters, Good Samaritan and Prodigal Son? और यदि आपको इनके बारे में अध्ययन करना है तो आप कौन से सुसमाचार में पढ़ने के लिए जाएंगे? उड़ाऊ पुत्र के बारे में और अच्छे सामरिया के बारे में। Where do you read it? In John 3 or 4 or 5 or 6? क्या आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें? यूहन्ना में 3, 4, 5 यूहन्ना में क्या पढ़ेंगे आप? We read in Luke's Gospel. Where? Yeah, you go to Luke only. Luke, यदि आपको Luke 14, 15 and all these are full of these beautiful stories, and that has formed the gospel and the example which many quote when they preach the gospel. और यदि आपको इनका अध्ययन करना होगा तो आपको सीधा लूका में ही जाना पड़ेगा, और ये वही जो भाग हैं जिनको ज्यादातर जो प्रचारक लोग हैं उनको लेते हैं, और वहां पर उनसे जो इतनी सुंदर उसमें चित्रण किया गया है उसको हमेशा वो लोग लेते हैं। The goodness of the Samaritan, और एक समरिया का जो अच्छाई को वहां पर दर्शाते हैं, and the lost state of the son, और एक पुत्र का जिसने अपना स्तर को खो दिया, and also he portrayed very well the picture of Zacchaeus. और हम देखते हैं कि भली भांति जो है लूका जो जक्कई का भी भली भांति चित्रण करता है। So whenever sometimes I see a tree, I imagine that Zacchaeus is upon on the tree. और जब कभी सर जो है एक पेड़ को देखते हैं तो वो अंदाजा हमेशा उनके मन में विचार आता है कि जक्कई उस पेड़ पर बैठा हुआ। Hey, look up, Deepu, he may be there. और दीपू के ऊपर देखिए उधर में कोई बैठा होगा वो। So what I wanted to say is that there is a beautiful interest in people, and he has been able to show the hearts of people who were like that. और अभी इसके जरा इनकी हृदय की रुचि को देखिए कि किस प्रकार से लूका जो है इन सारे व्यक्ति के और उनके व्यक्तित्व के और उनके मनुष्यत्व के बारे में कितने भली भांति रीति से चित्रण करता है, और उन बातों के बारे में जो उनके अंदर जो रुचि थी और स्वभाव थे उनको। And he did not leave out the women. और यहाँ तक कि उसने जो है स्त्रियों की भी नहीं, उन स्त्रियों को अलग नहीं किया, छोड़ा नहीं उसने। He has given special recognition to people like Mary, people like Elizabeth, ladies like Anna and Martha. और अब जो है लूका जो है स्त्रियों के बारे में भी एक विशेष तरीके से उनके बारे में भी चित्रण करता है, एलिशिबा के बारे में, मरियम के बारे में, और अन्ना के बारे में, और मार्था के बारे में। So he has been fair to both men and women. और इसीलिए वो जो है स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए वो फेयर था, क्लियर था, साफ था। And then he has painted the picture of the Son of Man as a savior for all men. और इसी प्रकार से देखिए उसने कितने अच्छी रीति से मनुष्य के पुत्र का जो बचाने वाला रक्षक के रूप में उनका चित्रण करता है। And he was a Gentile himself. He knew that the Lord Jesus Christ died for him. और यहाँ तक कि लूका जो है एक अन्य जाति था, लेकिन इस बात को वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए, उसके पापों के लिए बलिदान हो गया। He portrayed that the Savior was the Savior for the poor and for the rich. और वो इसका चित्रण करता है कि जो उद्धारकर्ता जो है सो तो अमीरों के लिए और गरीबों के लिए सेम है, बराबर है। And he also portrayed that he was a Savior for the respectable people and for the despised people. और इस बात का भी वो चित्रण करता है कि यीशु मसीह जो है जो बहुत ही सम्माननीय इज्जतदार लोग हैं उनका भी रक्षा बचाने वाला है, और जिनका कोई इज्जत नहीं है उन लोगों का भी वो बचाने वाला है। For Joseph of Arimathea, अब भी देखो यूसुफ अरमतिया के बारे में, he was a savior of that respectable man. और वो जो जोसेफ अरिमतिया का था यूसुफ, उसका भी वो सम्माननीय व्यक्ति, उसका भी वो उद्धारकर्ता बना। And also for the Samaritan woman,
and also for the woman with the issue of blood, he was there as their savior. और जो वो व्यक्ति जो समरिया का स्त्री था उसका भी, और जो स्त्री को जिसको 12 वर्ष का रोग था लहू बहने का, उसके लिए भी वो एक उद्धारकर्ता और बचाने वाला बन गया. And he was the savior for finally for the publicans and sinners. और उसके बाद में वो सभी के लिए जो भीड़ है और जो लोग हैं उनके लिए, और जो पापी लोग हैं सबके लिए वो बचाने वाला बन गया. And the Lord Jesus Christ, when he came to this world, a vehicle was chosen by God to bring the Lord Jesus Christ into this world. और जब वो इस संसार में आया तो परमेश्वर के द्वारा एक वाहन को तैयार किया गया था ताकि वो यीशु मसीह को इस संसार में लेकर के आए. Luke 1:26 onwards we read that blessed portion. और लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 से लेकर के हम उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में हम लोग उसको पढ़ सकते हैं. Let us read from verse 26 to verse 29. चलिए हम लोग 26 से लेकर के 29 तक हम लोग पढ़ेंगे. Let us read till 31. 31 तक चलिए हम लोग पढ़ेंगे. छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा. और प्रभु परमेश्वर उस पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा. कितना तक पढ़ना है ब्रदर? 31. दीपू भाई 31 तक पढ़िए. 31 तक. आओ, मैं 33 तक पढ़ लिया ब्रदर. चलो ठीक है. Okay, thank you. All right. Thank you. So we here see that there was an angel Gabriel which was sent from God to a town in Galilee. और अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक स्वर्गदूत जो है एक शहर में, जो नासरत का शहर जो गलीली कहलाता है, उधर में आया. Just imagine the vast expanse of the universe. We did not know where Gabriel was. और जरा अंदाजा लगाइए कि जो इस ब्रह्मांड का कितना बड़ा फैलाव है, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि गब्रियल जो जिब्राइल जो एक स्वर्गदूत है वो कहाँ से आया. And we very well know that he would have traveled, or that angel would have traveled how many miles to reach Galilee? हम लोग जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत है उसने कितने किलोमीटर का यात्रा किया होगा गलीली नगर पहुंचने के लिए. Any guesses? क्या कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं? Okay, now you know how far we were from God, and God has visited us and he's so near us. Gabriel is in Galilee. और अभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं और समझ गए हैं कि हम कितने दूर उस परमेश्वर से थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सुधि ली और वो हमारे पास आए और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है गलीली में पहुंच गए. So God had a plan for this unknown woman. और परमेश्वर के मन में एक योजना था जो इस अनजानी स्त्री के बारे में. And God knows who he has to select for the Son of God
to become the Son of Man. और इस बात के बारे में परमेश्वर भली भांति जानते थे कि किसको उसका चुनाव करना है, ताकि वो परमेश्वर के पुत्र के लिए इस जगत में लाने के लिए मनुष्य का पुत्र बन जाए, जिसके द्वारा And that angel from nowhere, from somewhere, comes to the spot where Mary is, and he knows her name also. और अभी हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत जो है, जहां कहीं से भी वो आकर के सीधा गलीली में जाता है, और जहां पर मरियम है वहां पर खड़ा हो जाता है। So in Matthew 1:18 also we read about this incident. और मत्ती का सुसमाचार उसका 1:18 में भी हम इस घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। And it is written, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. और इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा के द्वारा। And in verse 27 here we read the same thing, that the virgin espoused to a man whose name was Joseph and the virgin's name was Mary. और जब हम आगे को पढ़ते हैं तो which words brother sir? 27 27वें आयत को जब हम पढ़ते, लूका का जब 27वीं 1 का 27 को हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई भाई पढ़िए। चलिए। ये कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। And we see that the name Mary means blessed. और जो नाम का मरियम नाम का जो अर्थ है वो है एक आशीषित। Yeah, and in it also has a meaning of bitter. और दूसरा उसका अर्थ भी है जो है कड़वापन। So this Mary's name had something which was like sweet and bitter. और जो नाम मरियम का नाम जो है वो उसी प्रकार का से था कि जिसके अंदर मिठास भी और कड़वापन दोनों होते हैं। But then when the angel of God came into her presence, all the bitterness, everything, all the past is gone, and now she is the beloved of God. अभी हम इस बात को देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उसके अंदर से जो भी कड़वाहट और बुराई थी वो अभी वहां उसके जीवन से चली गई और वो एक आशीषित व्यक्ति बन गई। And he says that you are highly favored. और उधर में लिखा है कि तू बड़े उसका फेवर उसके ऊपर दया हुई है। And he also uses a word that the Lord is with thee. और वो इधर में एक शब्द को भी वहां पर प्रयोग करता है कि ईश्वर और परमेश्वर तेरे साथ है। And also says that blessed art thou among women. और कहता है कि तू स्त्रियों में से बड़ी ही आशीषित है, तू स्त्रियों में से। So if anybody sitting here like can imagine that encounter with Gabriel? क्या आप में से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपके साथ और गब्रियल के साथ आपका हस्तक्षेप हुआ है? जरा अंदाजा लगाइए। And remember, it's an archangel. It's not some ordinary second level angel. और आप इसको स्मरण रखना कि वो एक कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं है, वो आर्कएंजल है। And you read about Gabriel in Daniel and other places, and he is a strong personality and a strong person.
और जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, और ये जो स्वर्गदूत जो है कोई साधारण नहीं है, वरन बहुत ही शक्तिमान और सामर्थी स्वर्गदूत है। And when she saw him, it's written that she was deeply troubled. और जब इस प्रकार से उसके सामना हुआ तो एक जो स्त्री थी वो बहुत ही उसके ऊपर भय छा गया। And the blessed words of the angel was, Mary, Mary, fear not. और जो सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला और आनंददायक शब्द जिब्राइल स्वर्गदूत का था, मरियम मरियम तू भयभीत ना हो। You are favored by God. तू प्रभु के द्वारा अनुग्रह पाई गई है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर है। And you shall bring forth the son. और तुम एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। No confusion whether it will be son or daughter. और इसके बारे में कोई विचलित नहीं था कि वो एक पुत्र या पुत्री होगा। But very clear that she will be the seed of a woman which was prophesied, and he will be called Jesus, and she will bring forth the son and shall call his name Jesus. और उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि वो क्या होगा, लेकिन वो साफ तरीके से लिखा था कि वो पुत्र होगा परमेश्वर का, और जिसको वो जन्म देगी, और जन्म के तत्पश्चात उसका नाम यीशु रखा जाएगा। And you are going to get a son who is be called the Son of the Highest, and he shall be great. और वो उसके एक पुत्र को उत्पन्न करने वाली है जो परमेश्वर का महिमामय परमेश्वर का महान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और वो इस जगत में महान होगा। And God shall give him the what? Verse 32. God shall give unto him what? दाऊद का सिंहासन देगा। Yes, he will get the throne of David. और इधर में वचन 32 में क्या लिखा है कि परमेश्वर वो परम प्रधान के द्वारा जो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसको पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। And he'll rule of the house of Jacob forever, and his kingdom shall be no end. और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। And he shall be called the Son of God. Verse 35. और वह वचन 35 में लिखा है कि वो परम प्रधान की सामर्थ्य पर छाया करेगी, इसलिए जो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So usually when we talk about conception, it is a seed of a man. और जब हम गर्भधारण की बात करते हैं तो जो उसी के द्वारा मनुष्य का जो बीज है उसके द्वारा वो गर्भ होता है। Here his birth was so unique that he would be conceived by the Holy Spirit, and he shall be called the seed of the woman. और इधर में हम इस बात को देख सकते हैं कि इधर में बहुत ही साफ तरीके से इस प्रकार से लिखा है, और वो अपने आप में एक दृढ़ता के साथ में कि वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। There are things which are possible and things which are impossible. और इधर में कुछ ऐसे कार्य हैं जो संभव हैं और कुछ ऐसे हैं जो असंभव भी हैं। So whatever happened in the life of Zachariah and Elizabeth, was it possible or impossible? और जो कुछ जकरिया और एलिसबा के जीवन में हुआ, क्या वो संभव या असंभव था? What is the answer? उसका उत्तर क्या है, जवाब क्या है? असंभव। Yes. And what happened in the life of Mary? Was it possible or impossible? और क्या होता है मरियम के जीवन में, वो क्या असंभव था या असंभव था, संभव या असंभव था, उनमें से क्या उसका उत्तर है? असंभव था। Okay, so Yes. verse 37, let us read it. For with God nothing shall be impossible. और वचन 37 में चलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। And this is something very unique. The Holy Spirit will come upon you, and the Spirit of the Most High will overshadow you.
and that is what the person who is going to be born will be called holy, the Son of God. और इसलिए जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. And Mary says, I am the Lord's servant, and I accept. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, और इसको वह स्वीकार करता है. Mary was already betrothed to Joseph. मरियम का मंगनी जो है पहले से यूसुफ के साथ हो चुकी थी. Betrothal lasted for a year and it was quite as binding as the marriage. और जो सगाई जो है 1 साल तक जो है ऐसे ही रख के छोड़ जाती थी और वो शादी की तुलना के बराबर थी. So it could be dissolved only by divorce. और जो है ये इसको तभी तोड़ा जा सकता है, तलाक के द्वारा ही इसको तोड़ा जा सकता है. So should the man to whom a girl was betrothed was to die, in the eyes of the law, she was to be seen as a widow. और व्यवस्था के अनुसार जो है इस प्रकार की स्त्री जो भी पाई जाती है उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और व्यवस्था के अनुसार जो है इस ऐसी स्त्री को एक विधवा के रूप में देखा जाता है. And that is why we have a strange sounding phrase, a virgin who is a widow. और इसलिए हमारे इधर में एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं कि एक कुंवारी जो एक विधवा है. So there are many reasons of people accepting or not accepting the virgin birth of Christ. और इसीलिए जो है इस संसार में इस प्रकार की कठिनाइयां हैं कि एक कुंवारी स्त्री का जन्म देना वो बहुत ही कठिन है. And it is clear that Jesus was to be born of Mary without a human father. और ये तो बहुत ही साफ हो चुका था कि जो है मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होना, जो कि इस संसार का पिता नहीं वरन स्वर्गीय पिता के द्वारा. And since he was a very special person, he could have chosen a very spectacular entry into this world. और यदि इस बात को हम जानते हैं कि यदि उसको यदि संसार में जन्म ही लेना था तो वो जो है एक बहुत ही अचंभित और अलौकिक तरीके से इस संसार में वो जन्म को ले सकता था. So the genealogies of Jesus Christ are there in both Luke and in Matthew. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वंशावली जो है दोनों सुसमाचारों में, मत्ती में और लूका में हमको देखने को मिलता है. So they trace the genealogy of Jesus through Joseph. और उन्होंने जो है यीशु के द्वारा जो उनके यीशु मसीह का वंशावली को उन्होंने दर्शाया है. So when you see Mary, she was now an expectant mother. और अभी हम मरियम को देखते हैं कि जो एक माता बनने वाली है. And we see that what happened later is that in if you see John 6:42, Jesus is repeatedly referred to as the son of Joseph. You read that in Matthew 13:55 and John 6:42. We don't have time to read. You can read it later. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में 13:5 और यूहन्ना में 6 में हम लोग इन बातों को पढ़ते हैं तो उधर में यीशु मसीह को जो है यूसुफ के पुत्र के रूप में उनका अभिवादन और एड्रेसिंग होता है. In Galatians 4:4, Paul spake of Jesus as born of woman. और गलतियों की 4:4 में भी पौलुस इस बात को बताता है कि यीशु के जो एक स्त्री के द्वारा उसका जन्म हुआ. So the Jews had a saying that in the birth of every child, there are 3 partners. One is the father, second is the mother, and third the Spirit of God. और इसलिए यहूदियों के द्वारा जो है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उधर में 3 व्यक्तित्व हैं. पहला है पिता, दूसरा है माता और तीसरा जो है पवित्र आत्मा जो उसको गर्भ धारण करती है. Mary's submission was a very lovely thing. She says, whatever God says, I accept.
और इधर में मरियम का जो इधर में हम देख सकते हैं विनम्रता के साथ वो समर्पण करती है और कहती है जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं मैं उसको स्वीकार करती हूँ। So the son born was going to say the same prayer, thy will be done, some 33 years later. और अभी हम उसी प्रार्थना को उसका पुत्र जो उसका जन्म हुआ था वो 33 साल के बाद में उसी प्रार्थना को वो करते हैं कि प्रभु तेरी ही इच्छा पूरी हो। And verse 39 to 45, we see that blessedness being described in words. और हम जब 39 से लेकर के 45 वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो उधर में जो धन्यता की बातें हैं उधर उनका चित्रण किया गया है। And Mary rose and went into hill country with haste into a city of Judea. In verse 39 we read that. और वचन 39 में जब हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को चली गई। And we see somebody that like Elizabeth was filled with the Holy Ghost and spoke with a loud voice and said, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Verse 42. और हम जब वचन को पढ़ते हैं 42 में कि उसने कहा बड़े शब्द से पुकार कर कहा तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल जो है वो भी धन्य है। And she is in utter delight, saying in verse 43 that the mother of my Lord has come to me. और यहाँ पर एलिजाबेथ जो है देख कितने बड़ी धन्यवाद कहती है और वह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। And in verse 46, Mary breaks out into resounding praise and says in verse 46, my soul doth magnify the Lord. और उसके बाद में जब जो मरियम जो है जब इस बात को सुनती है तो उसका हृदय भी प्रशंसा से भर जाता है। और उसके बाद में वचन 46 में तब मरियम कहती है, मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। Please turn to 1 Samuel 1:11. चलिए हम लोग पहला सामुएल 1:11 हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी भाई जिसको जल्दी से मिलता है वो पढ़ सकते हैं। Okay, here we see somebody. 1:11 1:11 और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। So we see a happy woman. अभी हम लोग इधर में देखते हैं कि एक स्त्री जो बहुत ही हैप्पी और खुश है। Let us read Malachi chapter 3 and verse 12. चलिए हम लोग मलाकी की पुस्तक 3:12 हम लोग पढ़ेंगे। All the nations shall call you blessed. Blessed. तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And blessed she was because she believed the things spoken to her from the Lord. और वो स्त्री जो है धन्य है वह जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु के द्वारा उसको कही गई थी वे पूरी होंगी। Mary was granted the blessedness of being the mother in this earth of the Son of God. और जो है मरियम जो है उसके द्वारा धन्य कही गई थी जो इस संसार को उद्धारकर्ता के रूप में जो पैदा होने वाला था। But that very blessedness was going to be a sword which would pierce her heart when one day she would see her son hanging on a cross. और उसके बाद में जो है हमारे लिए जो धन्य कहने की बात वो है कि जब वो उसका पुत्र को एक दिन जब क्रूस पर टंगा हुआ देखेगी। To be chosen of God will mean
that you will have a crown of joy and sometimes a cross of sorrow. और जब परमेश्वर के द्वारा यदि आप चुने गए हो तो इस प्रकार से कभी होगा कि आपके लिए आनंद का और महिमा से सहित एक मुकुट आपको दिया जाएगा या फिर एक दर्दनाक क्रूस पर लटका हुआ आपको देखना होगा. And here we see a person called Mary becoming poet Mary. और अभी हम यहाँ पर एक देखते हैं एक स्त्री को, एक व्यक्ति जो स्त्री मरियम जो है एक पोएट मैन के रूप में दर्शाई जाती है. So she becomes Mahakavi Mary. और अभी मरियम जो है एक महाकवि एक मरियम बन जाती है. Read 46 to 56. You'll see she's starting with my soul magnifies the Lord. और जब अपन 46 से लेकर के 56 तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उधर में मरियम का गीत को हम लोग सुन सकते हैं. और तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है. The generations will call me blessed and what else? और उसके बाद में जो सारी जो है पीढ़ियां हैं जो तुझे धन्य कहेंगी और इससे बढ़कर के और क्या चाहिए. The mighty one has done great things for me. और क्योंकि वो जो महान है उसने बड़े ही कार्य आश्चर्य मेरे लिए किए हैं. He demonstrates his power with his arm. और उसने अपने कार्यों को अपने भुजबल से दिखाया है. He exalts the humble. उसने जो है दीनों को ऊंचा किया है. He fills the hungry with good things. उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है. And he sends away empty those who are rich. और वो धनवानों को छूछे हाथ निकाल देता है. And here we have a passage which really shows a way how to exalt her own savior who is actually her son. और इधर में हम लोग देखते हैं कि एक जो उद्धारकर्ता बचाने वाला उसको जो प्रशंसा कर रही है और वो स्वयं ही उसका पुत्र है. It shows the revolutions of God, and here was a moral revolution. और हम लोग इधर में देखते हैं कि जो परमेश्वर का उत्पत्ति रिवोल्यूशन और प्रकटीकरण को हम लोग देखते हैं. It shows the death of pride. Christianity is the death of pride. और इधर में हम लोग देखते हैं कि मसीहत जो है घमंड का जो है एक मृत्यु के रूप में दर्शाई गई है. And Christ enables the person to see himself, and all the pride can be removed when Jesus comes in his heart. और इधर में हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर से जो भी घमंड है जब उसके अंदर प्रभु आ जाते हैं तो वो घमंड उससे दूर और हट जाता है, चला जाता है. Removal of pride is the moral revolution. और जो है घमंड को हटाना जो है एक मोरल रिवोल्यूशन, morality, moral revolution. नैतिक, यस, नैतिक गुण को दर्शाता है. And then he says that he casts down the mighty and he exalts the humble. और उसमें कहता है कि जो घमंडी है उसको वो हटा देगा, निकाल देगा, और जो नम्र है उसको वो ऊंचा करेगा. This is a social revolution. और ये जो है सामाजिक रिवोल्यूशन है. So he was a person who did a revolution of his time and even continues today. और हम देखते हैं कि जो जागृति जो है एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं और वो उसको लगातार कंटिन्यू भी उसको रखा है. And Christianity puts an end to the world's labels and prestige. और जो है मसीहत जो है इस संसार के नियम और कानून के आधार पर उसको ऐसे ही छोड़ देती है. And today we have been given titles as children of God, and also we are bonded together to each other by blood. There is no one who is different in Christ. Everybody is same in the eyes of the Savior.
और इसलिए आज हमको एक नाम दिया गया है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, और इस संसार में जो है हमको ये नाम परमेश्वर के द्वारा हमको मिला है। इसलिए मसीहत लोगों के लिए इस प्रकार की बातें होना अनिवार्य है। We also read in Mary's song that he has filled those who are hungry, and those that were rich have been sent away empty-handed. और हमने इधर में एक बात को और भी पढ़ा है इधर में कि मरियम के गाने में कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है और उसने धनवानों को जो है निकाल दिया है। So this is the economic revolution. और हम इधर में देखते हैं कि ये जो है एक आर्थिक जागृति है। So we have moral, we have social, and we have economic revolution, which has happened due to Jesus Christ our Lord. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहली जो है एक नैतिक जागृति, दूसरी है सामाजिक जागृति और तीसरी है आर्थिक जागृति के बारे में। So we see happy Mary and happy Elizabeth together. और हम लोग अभी इधर में इन भागों में यही देखा था कि एक बहुत ही आनंदित मरियम और जो खुशी से भरी हुई एलिशिबा, दोनों को हम देखते हैं कि वो खुशियों से भरी हुई है। See what God can do in the lives of two insignificant women. अब जरा इस बात को देखिए कि जो दो स्त्रियां हैं उनके जीवन में परमेश्वर क्या कर सकते हैं। And we see that there is a God who has sent his son in such a different way that is very difficult for many to believe, but for those to whom you believe, he is very precious. और ये तो उनके लिए जो विश्वास नहीं करते हैं उतना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन जो विश्वास करते हैं ये बातें उनके लिए बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है। So when you see verses 75 to 77, let us read that. और जब हम लोग 57 अर्थात 57 से हम लोग जब 75 to 77. जब हम 75 से 77 तक पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। Who was older, John or Jesus? अभी हम लोग कौन उनमें से बड़ा था, यूहन्ना या यीशु? No, बड़ा नहीं, older. पुराना। Old. हाँ, पुराना। Who was older? पुराना व्यक्ति इसमें से कौन है, यीशु या यूहन्ना? Have I sent you all to sleep? I'll end in 5 minutes. Who was born first? John the Baptist or Jesus Christ? सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का या यीशु मसीह का? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। Okay, very nice, very correct. And then we see John already out in Jordan when Jesus was working as a carpenter. और जब यीशु मसीह जो है एक बढ़ई के तौर पर काम कर रहा था, तो उस समय में यूहन्ना जो है बाहर था और वो यरदन नदी में था। And we see that there was John who was preparing his way. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि उधर में एक यूहन्ना था जो उसका मार्ग तैयार कर रहा था। So these two verses 75 to 77 gives a great picture of the steps of the Christian way. और जो है ये दो वचन जो है 75 से लेकर 77 तक जो है मसीही लोगों के जो तौर तरीके इस प्रकार से उनको रहना चाहिए उनको यहाँ में दर्शाते हैं। So first there is preparation. So सबसे पहला है वो है तैयारी करना। And all preparation in this life is a preparation to lead us to Christ. और जो सारी तैयारियां हैं, तैयार होना है, वो इस संसार में, इस हमारे जीवन में यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए होना चाहिए। So apart from preparation, there is knowledge. और उसके बाद में प्रिपरेशन, तैयारी के बाद में उधर में होता है ज्ञान और समझ। And it is a simple fact that people did not know what God was like till Jesus came into this world in flesh and blood.
और जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने लहू और मांस में होकर के जब इस दुनिया में तक में नहीं आए, तब तक लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहते हैं। Jews always had a thought in their heart that God was a very demanding God. और क्योंकि यहूदी लोग जो है उनके जीवन के द्वारा वो लोग इस बात को जानते थे कि परमेश्वर एक वो है जो बहुत सारी मांगों को रखता है और बहुत ज्यादा डिमांड करता है। And he was like a judge, and there was nothing but terror. और वो एक न्यायी के समान था, और वो न्यायी के समान, और उसके कारण बहुत सारे लोग भयभीत थे। Have you seen judges in the Supreme Court or the High Court? Anyway, you don't go to courts. Maybe you don't know. और हो सकता है कि आप लोग कभी कोर्ट में, न्यायालय में नहीं गए होंगे। यदि गए होंगे तो क्या आपने कभी भी उस न्यायियों को देखा है? You will see people who are very, very serious with specs and always looking down, looking up, looking at you, so that you are filled with terror what that man is going to say out of his mouth. और आप उसके बाद में उन सभी को जब देखेंगे तो बड़े ही वो ध्यान पूर्वकता से तुम्हारे ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, और उसके बाद में जो व्यक्ति उधर में खड़ा होगा वो एकदम से भय उसके ऊपर छा जाएगा। And he also has a hammer-like thing in his hand, and he'll sometimes hit like this. और उसके बाद में एक हथौड़ा के समान उसके हाथ में लिया रहेगा और उसको भी वो कई बार ऐसे ठोकेगा। You do not know whether he is going to hit you with a hammer or he is going to pronounce you to death. और उसके बाद में आप इस बात को नहीं जानते कि वो आपको जो है उस ठोकने वाले से आपको चोट देने के लिए जा रहा है, यहाँ पर सजा के द्वारा। But Jesus came to tell that God was love. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इधर में आया ओके प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के बारे में। So if you ask the disciples and Mary and Martha and all those people, they would say with amazement, we never knew God was like that. और यदि आप उनसे पूछेंगे मरियम और लोगों से, तो वो लोग आपको यही कहेंगे कि अरे हम लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर ऐसा है। So one of the great functions of incarnation of the Son of God as the Son of Man was to bring men to the knowledge of God in a proper way. और इसीलिए एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण प्रभु यीशु मसीह के अवतार लेने का यही था कि लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में उनको बढ़ाए, उनको लेकर के आए। The third point, apart from preparation knowledge, is forgiveness, and there has to be a clear thing about forgiveness for you and me. और उसके बाद जो तीनों में से दो बातों में से अभी जो तैयारियां और ज्ञान, और उसके बाद में जो है दूसरों के लिए क्षमा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों वचनों से हम लोग तीन महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं दोनों वचनों। So it is something that there's a reality of the remission of the penalty, means that whatever you are going to be beaten for, it is removed. There's no that. It's like the sword which came near whose head? Isaac's head, almost came to his throat, but it did not cut it. और ये उसी के समान है, जो सजा जो सजा हमको मिलनी थी उसी के समान है कि एक तलवार जो है उसके गर्दन तक आई, लेकिन उसने उसको काट नहीं पाया क्योंकि वो हटा दी गई। There was a restoration of relationship. उधर में हम देखते हैं कि एक रिश्ते का पुनर्स्थापना हम लोग देखते हैं। There was an estrangement or going away from God, which is now turned into friendship. और उधर में हम देख सकते हैं कि जो एक हम लोग जो इस संसार में अकेले और अनजान जगह में जाने वाले थे, लेकिन उधर में उसको ना करके हम एक दूसरे के साथ में से मिल गए हैं, जैसे कि हम लोग एक बहुत ही अच्छे करीब आ गए हैं। Let us go to Mount Moriah and we see Abraham, Father Abraham, and son Isaac not bothering about anything. Now they were hand in hand, hugging each other in that restored relationship from a dead man to a life man, and a father who has lost his son to a father who has not lost anything.
आइए हम लोग उस मोरिया के पर्वत की ओर अपना ध्यान को लगाएंगे और उधर चलेंगे जहां पर हम देखते हैं कि इसहाक और अब्राहम किसी भी बात की चिंता नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे के हाथ गले में गले डाल करके अभी वो चले जा रहे हैं और उधर में हम लोग उस रिश्ते का पुनर्स्थापना को हम लोग देखते हैं कि जहां से एक मुर्दा हुआ व्यक्ति से वो पुनर्जीवित हो जाता है, बचाया जाता है, उसको हम लोग उधर में देख सकते हैं। His name is Emmanuel, God with us. और उसका नाम जो है इमानुएल है, जिसका अर्थ आता है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। The distant God has become near. अभी जो सबसे दूर जो परमेश्वर था अभी वो नजदीक आ गया है। And the God whom he feared has become the lover of the souls of you and me and of men. और अभी हम देखते हैं कि जो बहुत ही दूर था अभी वो जो है मेरी और आपकी आत्मा का प्रेमी बन गया है बचाने के लिए। So there is also finally the walking in the ways of peace because of the birth of the Son. और उसके पुत्र के जन्म लेने के द्वारा जो है हमको शांति में और सीधे से कुशल से चलाएं। Peace in Hebrew does not mean freedom from trouble. और यूनानी भाषा में जो पीस नाम का शब्द इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्रता है। It means that you have inner peace that leads to everything that means life. और इसका तात्पर्य यह है कि आपकी आत्मा के अंदर जो है उस कुशल और उस कुशलता को और शांति को दर्शाता है जो आपके अंदर है, आत्मा में है। It is the voice which tells to a murderer like Barabbas, you can go free. और ये वही उसी प्रकार का अनुभव है और फीलिंग्स है जो कि एक पापी को एक दुष्कर्मी को जिस बरब्बास के समान उस व्यक्ति को कहती है कि जा तू कुशल से जा, इस प्रकार से उसको क्षमा कर सकती है। So it is no more death, but it is life and peace and happiness and joy, and that will be in small measure here, but will be in good measure in heaven, where you will be with the Lord of Lords and the King of Kings. और हम इधर में देखते हैं कि ये वही है जिसके बारे में इधर में अभी कोई डेथ अर्थात मृत्यु नहीं वरन जीवन है, और जीवन के अंदर खुशियां, प्यार, मोहब्बत और दूसरों के लिए क्षमा। इस संसार में उसको तो कम आकी जा रही है, उसका आकलन कम है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत ही बड़ी मात्रा के साथ में उसका आकलन किया जाएगा। Mary was blessed with a child, and we are blessed today with a child whom God sent us, and he is our savior, he is our master, he is our Lord. और मरियम जो है उस पुत्र के द्वारा जिसको वो दिया गया था वो बहुत ही अधन्य और आशीषित थी, और इसी प्रकार से हम भी उसी पुत्र के द्वारा जो हमको दिया गया है हम भी उसके द्वारा धन्य हैं और आशीषित हैं। Many in Christendom still call Mary Virgin Mary. और आज भी बहुत सारे लोग जो है मरियम को एक कुंवारी मरियम के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। How many children did Mary have after the birth of Jesus? और यीशु मसीह के जन्म के बाद में मरियम के कितने और पुत्र और पुत्रियां हुए? We know at least of putra of sons. और हम लोग कम से कम इतना जानते हैं कि उसके कुछ पुत्र हुए। Can you name one? क्या आप उनमें से किसी का नाम बता सकते हैं? याकूब है। याकूब। Yes, James. So now, will you call this Mary Virgin Mary and humiliate her? क्या आप मरियम को जो है उसके पुत्र होने के बाद में उसको तुम कुंवारी मरियम कहोगे और उसका अपमान करोगे? Let us not do that. चलिए हम ऐसा ना करें। And let us show the word of God to people who call her Virgin Mary. Show the words which is written that we know his mother and his father was a carpenter and his brothers also. और चलिए जो व्यक्ति कहते हैं मरियम को एक कुंवारी मरियम के रूप में, उनको हम ये वचन दिखाएं और उनको यह समझाएं कि ये वही है जो एक बढ़ई के पुत्र की माँ थी और उसके बाद में वो इस प्रकार से उसका अपमान ना करें। So we are equally blessed, and may God continue to bless us and use us for his glory. Thank you for this time. Thank you for the wonderful translation. Thank you for your patient listening. God bless you all and have a good day. And may the peace of God, which passeth all understanding, keep our hearts and minds in Christ Jesus.
God bless you all. Thank you. और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सभी लोगों को जो है समान आशीष से मिली है, एक समानता के साथ में प्रभु ने हमें आशीष दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के लिए भी धन्यवाद कि आप लोगों ने धीरजता से सुना और समझा है। प्रभु आप सभी को उसके लिए आशीषित करें। और अच्छा अनुवाद के लिए भी धन्यवाद। और आपके ऊपर प्रभु का छाया और आशीष बनी रहे और प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज का दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुंदर वचन के लिए। आपने लूका से बहुत अच्छा हमें समझाया उदाहरणों के साथ, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। हमारा बिलीवर असेंबली ग्वालियर की ओर से, बीटीआई की ओर से थैंक यू सो मच सर। जितने भाई बहन जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी कुछ बोलेंगे सूचना? शाम को भाई कोशी मैथ्यू होंगे, डॉक्टर कोशी मैथ्यू इज ए ग्रेट बाइबल टीचर। सभी लोगों को बताना कि प्रभु का आगमन के बारे में बताते हैं। Bijay brother, thank you so much once again. My wife is telling he's born as a teacher because my wife is a teacher, school teacher. So you brought out all the known to unknown. So that is the beauty of. Praise God. Maybe I was born to a professor, so maybe that's. Praise God. So. एक्चुअली एक सही दिशा देने वाला जो चीज हम जानते हैं वहां से अनजान में जाते हैं, वो है सही दिशा। भाई जब शुरुआत किया, एक्सक्यूज में जस्ट मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।